इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो एडिटिव इनवर्स हमें पता है कि अगर दो नंबर्स हो उसको हम आपस में ऐड करें और उससे ज़ीरो जवाब आए तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि हर एक नंबर का एक एडिटिव इनवर्स होता है, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -2 है। इसी तरह 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है ये बराबर होंगे ज़ीरो की, और फिर यानी b प्लस ए के भी बराबर होंगे। तो मैट्रिसेस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर टू मैट्रिसेस हो, यानी ए मैट्रिक्स हो फिर बी मैट्रिक्स हो, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो यानी ओ के बराबर होंगे। ये जो है ये ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह जो है बी प्लस ए और ए प्लस बी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है कि आप इनकी एडिटिव इनवर्स मालूम करें। तो हम इनके एडिटिव इनवर्स को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स, ये हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। यानी इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a के बराबर होगा, क्योंकि हर एक नंबर का उसकी अगर हम लिखें कि -13 है तो -13 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो +13 होगा। और इसी तरह +4 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -4 होगा। तो अब a है तो इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -a है। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम माइनस लिखेंगे और फिर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी 3 4 और 6 और 2। तो हम ने ये ऐसे लिखा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो है वो बराबर है -a की, यानी ये -a और ये हमारा जो है वो ए मैट्रिक्स है। तो अब हम इस माइनस को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी हम लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो होगा वो इस मैट्रिक्स का जो है वो बराबर है। अगर हम इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि -3, यानी ये बराबर होगा -3 -4, इसी तरह -6 और -2 के। तो जो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इनवर्स ये है। अब अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, यानी हम इस ए मैट्रिक्स को और इस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को अगर हम इसको ऐड करें तो इससे जवाब 0 आएगा। यानी इससे पता चलता है कि ये एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमें एक बी सीट दिया गया है। तो दोस्तों हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स, यानी अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -b के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ b जो है वो बराबर होगा -b के। यानी दोस्तों हम ये बी सीट लिखेंगे और इसके साथ जो है ये एडिटिव इनवर्स ऑफ बी जो है ये इक्वल होगा, यानी किसकी इक्वल होगा, -b के। यानी ये अगर हम वो b वाला सीट लिख के a -b, इसी तरह l m और इसी तरह n। तो दोस्तों अगर हम इसको अब इन माइनस को अब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -a, इसी तरह ये +a, ये -b और ये c, इसी तरह -a b -l -m और -n। तो दोस्तों अगर हम अब इस b मैट्रिक्स को और इस -b मैट्रिक्स को देखें तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जब हम इसको ऐड करें तो इससे जवाब जो है वो 0 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की एडिटिव मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे और हमें अब ये शो करना है कि ये दो मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर हम लिखें कि a प्लस बी जो है वो बराबर होगा b प्लस ए, और फिर ये हमारे जो नल मैट्रिक्स यानी 0 जो होगा उसके बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे और फिर b प्लस ए को फाइंड करेंगे। ये बराबर होंगे 0 के। अगर ये 0 के बराबर हुई तो हम कह सकेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है, और अगर ये बराबर नहीं हुई तो हम फिर कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स एक दूसरे की नहीं है।
तो सबसे पहले हमने a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस 2 और 3। इसको हमने ऐड किया हुआ है -1 2 और -3 के साथ। तो दोस्तों हम सबको मालूम है कि 1 को हम ऐड करेंगे -1 के साथ, इसी तरह -2 को ऐड करेंगे 2 के साथ, और 3 को -3 के साथ ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो इससे ये जवाब आया है, यानी 0 0 और 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। अब हम b प्लस ए को देखेंगे, तो जब हमने b प्लस ए को ऐड किया हुआ है दोस्तों तो इससे भी जवाब 0 आया है, यानी एक नल मैट्रिक्स जवाब आया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी से भी जवाब 0 आया है और b प्लस ए से भी जवाब 0 आया है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है कि a माइनस बी और a माइनस बी माइनस सी और डी और माइनस ए बी सी माइनस डी, तो इनको भी हमें प्रूव करना है। तो इसको भी पहले हम सी प्लस डी को फाइंड करेंगे और फिर डी प्लस सी को फाइंड करेंगे। तो सी प्लस डी को हमने फाइंड किया हुआ है, तो इससे जवाब ये नल मैट्रिक्स आया है। और इसी तरह फिर हमने डी प्लस सी को फाइंड किया हुआ है, तो इससे भी जवाब एक नल मैट्रिक्स आया है। तो दोस्तों जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इससे जवाब 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।